नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। तमाम एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 300 से भी ज्यादा सीटों से जीत रही है। तो इधर बिहार में गर्मी का प्रकोप जारी है। सभी सरकारी स्कूलों के साथ सभी कोचिंग को बंद कर दिया गया है। तो इधर लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए सबसे बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भीषण गर्मी के कारण लगातार सरकारी स्कूलों के बच्चे मारे जा रहे हैं। बीते दिन भीषण गर्मी के कारण लगभग 400 से 500 बच्चे बेहोश हो गए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि 8 जून तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, लेकिन के पाठक जी नहीं मान रहे हैं। हालांकि कुछ डीएम ने अपने जिले में स्कूलों को बंद किया है। तो आखिर के पाठक जी का क्या आदेश है? देखिए, के पाठक जी ने स्कूल बंद नहीं किए हैं, लेकिन टाइमिंग में जरूर ही बदलाव कर दिया है। अब 12 बजे तक नहीं बल्कि 10 बजे तक ही चलेंगे स्कूल। देखिए, शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक विद्यालयों यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल के समय में बदलाव कर दिया है। अब सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगी क्लास। और सुनिए, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को 5:45 बजे तक स्कूल हर हाल में आ जाना होगा और 6 बजे से पहले ही सेल्फी लेकर ऐप पर अपलोड करना होगा, तभी हाजिरी बनेगी, वरना उस दिन का सैलरी काट लिया जाएगा। और साथ ही बच्चों के स्कूल 10 बजे तक चलेंगे। 10 बजे के बाद मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे बच्चे। 4 जून को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार इंडिया गठबंधन भारी से भारी मतों से चुनाव जीत रही है। तमाम मीडिया की खबरों में, तमाम एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए की शर्मनाक हार हो रही है। देखिए, एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि जहां एनडीए इस बार लगभग 100 सीटों के अंदर सिमट रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 300 के भी पार सीट ला रही है। इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। तो वहीं बिहार में भी राजद और कांग्रेस ने कमाल करके दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने कुछ भी खास नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने तो अभी से ही खुशियां मनाना शुरू कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं के चेहरे लटके हुए हैं। एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। पूरे बिहार में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लू लगने से महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इलेक्शन ड्यूटी में आए दरोगा की भी जान चली गई। बिहार में लगातार लोग मारे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आग उगलती गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप की वजह से कई स्कूलों के बच्चे और टीचर की तबीयत बिगड़ रही है। तो वहीं खबर आ रही है कि कई मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ गई है। जान पर बनाई है मजदूरों का। बिहार के औरंगाबाद में 48.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, और भी ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। कई किसानों की भी मौत हो चुकी है। देखिए, सासाराम में एक दरोगा की मौत हो गई, जबकि एक अज्ञात महिला की भी लू लगने के कारण मौत हो गई है। तो वहीं बेगूसराय में एक किसान की भी जान चली गई। खास करके गरीबों को और मजदूरों को गर्मी से बचाने के लिए सरकार अब बड़ा फैसला लेने वाली है। आप सभी बिहार के साथ देशवासियों के लिए जरूरी सूचना। पिछले 2 दिनों से ये खबर आपको दे रहा हूं, फिर भी जो आंकड़े जारी हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब तक करोड़ों लोगों ने अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तो 31 मई तक लास्ट डेट है, यानी कुछ ही घंटों का समय बचा है। जिनको भी उज्ज्वला योजना के तहत अभी गैस सिलेंडर मिल रहा है, यदि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो 1 जून से नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर और उनका नाम उज्ज्वला योजना से काट दिया जाएगा और भविष्य में कभी भी नाम भी नहीं चढ़वाया जाएगा। तो एक छोटा सा काम है, जरूर ही कर लीजिएगा। आप चाहे तो ई-केवाईसी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या जिस गैस एजेंसी से आपने गैस कनेक्शन लिया हुआ है वहां आधार कार्ड को लेकर जाएं। बायोमेट्रिक के द्वारा यानी फिंगरप्रिंट लेकर ई-केवाईसी प्रक्रिया 5 मिनट में पूरा कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने नारा दिया है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उसके बाद बिहार के युवाओं का उत्साह अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है।
तेजस्वी यादव के सभाओं में भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि जन सैलाब सा दिख रहा है। भीड़ बेकाबू हो जा रही है। तेजस्वी यादव के एक झलक पाने के लिए जनता आतुर है। साथ ही इधर तेजस्वी यादव बोले कि मैं 17 महीनों में किए गए अपने जबरदस्त काम के लिए वोट मांग रहा हूं, जबकि दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ना तो अपने 10 साल का कोई काम गिना सकते हैं और ना ही आगे की कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ना तो आगे के लिए जुमलेबाजी अब काम आएगी और ना ही पीछे का कोई भी काम हम दिखा पाएंगे। इसलिए झलझलाहट में वे तेजस्वी यादव को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। और अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की भारी मतों से जीत हो रही है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे वो वाकई चौंकाने वाले होंगे। इंडिया गठबंधन 300 से भी ज्यादा सीटों से जीत हासिल कर रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी नहीं दिए जाने के कारण अब के पाठक के खिलाफ सभी नेता लोग आ गए हैं। देखिए, मुकेश सहनी ने कहा कि हम समझते थे कि के पाठक अच्छे अफसर हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टी बच्चों को नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब के पाठक जी अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इधर बीजेपी के नेता ने कह दिया है कि के पाठक जी पागल हो गए हैं, मानसिक हालात इनकी ठीक नहीं है, इनको मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करने की जरूरत है, पागल खाना भेज दिया जाए इनको। तो इधर चिराग पासवान ने कहा है कि के पाठक के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। स्कूलों की छुट्टी में जो भी अफसर बाधा बन रहे हैं उन पर कार्रवाई किया जाए, उनको जेल भेजने का काम किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया उसके बाद मीडिया वाले समझने लगे कि स्कूल तो बंद हो गए हैं। ईटीवी बिहार ने लिखा है कि बिहार के सभी स्कूल बंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दे दिया। ईटीवी भारत ने लिखा है कि अगले आदेश तक स्कूल रहेंगे बंद। सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल, सभी कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, ऐसा ईटीवी बिहार ने लिख दिया है। नमस्कार। आखिर कैसे जीतेगी एनडीए लोकसभा चुनाव? कभी नीतीश कुमार जी के सभाओं में नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तेजस्वी लालू जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। पीएम की सभाओं में भीड़ ही इकट्ठा नहीं हो रही है। तो इधर बीजेपी के साथ कई एनडीए के नेताओं का भारी विरोध जारी है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी ने इस कदर बर्बाद करने का काम किया है कि जनता अब वोट तक नहीं दे रही है। लगातार वोट प्रतिशत कम आते जा रहा है। और अब देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। आरा में एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह का भारी विरोध किया गया। जगह जगह पर लगाया गया है पोस्टर जिसमें से लिखा गया है कि गुमशुदा सांसद नहीं चाहिए, ऐसे नेता नहीं चाहिए जो 5 साल में सिर्फ चुनाव के समय प्रकट हो, बाकी इसके समय गायब रहे। अब बताइए, इस क्षेत्र में आरके सिंह पिछले 10 सालों से सांसद है, उसके बावजूद भी यहाँ रोड नहीं बनाया गया है। कई जगह पर जनता ने कसम खा लिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए एनडीए को वोट नहीं देंगे। और ऐसे ही नेताओं के कारण एनडीए के वोट लगातार कम होते जा रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा है कि अपना मिजाज रखिएगा, टनाटन टनाटन बीजेपी हो जाएगी सफाचट सफाचट सफाचट। अब फुल फॉर्म में आ गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, हम भारी मतों से जीत रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 जून को केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव बोले कि आप लोग अपना मिजाज को टनाटन टनाटन रखिएगा, तभी आप लोगों को नौकरी मिलेगी फटाफट फटाफट फटाफट। दीदी लोगों के खातों में लाख रुपए आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट, और बीजेपी हो जाएगी सफाचट सफाचट सफाचट। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, और जिनकी भी बहाली अग्निवीर के लिए हो गई है उनको भी परमानेंट नौकरी देंगे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी। गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपये में दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पूरे देश के गरीबों को बिजली फ्री में दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार में आसमान से सीधा भी आग बरस रहा है। भयानक गर्मी पड़ी हुई है बिहार में। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 1 जून से बारिश की शुरुआत हो जाएगी।
जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जून से बिहार के सभी जिलों में बारिश की शुरुआत होगी। मूसलाधार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार में पिछले 54 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिए हैं, लेकिन 1 जून से बिहार वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जून से बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। लगता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे के जान के दुश्मन बन गए हैं के पाठक जी। बिहार में लगातार सरकारी स्कूल में बच्चे मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के सारे स्कूलों को 8 जून तक बंद करने का आदेश दे दिया है। उसके बावजूद भी के पाठक मानने को तैयार नहीं है। वे स्कूल नहीं बंद करना चाह रहे हैं। कई बच्चे के बेहोश हो जाने के बाद भी के पाठक ने स्कूल बंद करने का आदेश नहीं निकाला, जबकि नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि 8 जून तक स्कूल बंद रहना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री का भी बात नहीं मान रहे हैं के पाठक। लेकिन स्कूल तो बंद होगा ही। देखिए, बड़ी खबर है। आखिरकार बिहार के मुख्य सचिव ने सारे डीएम को पत्र लिखकर ये कहा है कि वे अपने अपने जिले के सारे स्कूलों को 8 जून तक बंद कराए। यानी डीएम साहब अब खुद स्कूलों को बंद करवाएंगे, चाहे के पाठक माने या ना माने। और इसके लिए अलग अलग जिलों में लगातार डीएम साहब आदेश जारी कर रहे हैं। 8 जून तक सरकारी स्कूल बंद रह सकते हैं। अतः पता कर लीजिएगा स्कूल जाने से पहले कि स्कूल खुले हैं या बंद। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार को आदेश दे दिया हाईकोर्ट ने। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसके तहत 87,722 पदों पर बहाली होने वाली थी, तो इस तीसरे चरण की बहाली पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि इस बहाली के लिए 7 फरवरी को विज्ञापन जारी हुआ था। तो इधर कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर अनुबंध शिक्षकों की तरह गेस्ट टीचरों के बारे में भी अंतिम निर्णय लेने को कहा है। देखिए, याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षक और अनुबंध शिक्षक दोनों ही बच्चों को पढ़ाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जबकि अतिथि शिक्षक को रोजगार के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलता है, जबकि अनुबंध शिक्षकों को अधिकतम 25 अंक दिए जाते हैं। अनुबंध शिक्षकों की तरह ही अब अतिथि शिक्षकों को भी 25 अंक दिया जाना चाहिए, इसकी मांग की गई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों को और बालू माफियाओं को सोन नदी में हम गाड़ देंगे। चुनाव के बाद डिप्टी सीएम का खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में अपराधियों को, जमीन हड़पने वालों को किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उनको हम सोन नदी में गाड़ देंगे। सम्राट चौधरी बोले कि चुनाव के बाद एक एक करके माफियाओं को ठिकाने लगाया जाएगा। इन्होंने सीधा कह दिया है कि हमने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अब किसी भी अपराधी की बिहार में खैर नहीं है। पूरे बिहार से अपराधियों का, माफियाओं का हम खात्मा कर देंगे। चुन चुन कर इनको हम सोन नदी में गाड़ने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव की सभा में बेकाबू हो गई भीड़। लोग तेजस्वी यादव की इस कदर दीवाने हो गए हैं कि तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए बिहार की जनता आतुर हो जाती है। तो वहीं बीजेपी और मोदी जी के सभाओं में भीड़ तक नहीं इकट्ठा हो रहा है। मोदी जी की सभाओं में तो तेजस्वी और लालू के जयकारे के नारे लगते हैं। लालू के लाल तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि इस बार नौकरी एजेंडा बन गया है। लोगों को नौकरी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव हार रहे हैं तो मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं। ये लोग कानून अपने हाथ में लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन बिहार और देश की जनता इस बार इन लोगों को सबक सिखा दिए हैं। तेजस्वी यादव बोले कि जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा क्या डरेगा। तेजस्वी यादव बोले कि ये मोदी जी तोहरा गुरु जी आडवाणी से हमार बाबूजी ना डरेल त हम तोहरा से काहे डराइब। अब तो बिहार से भाजपा का सफाया। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, लोगों को गाली देने का काम करते हैं। इस बार पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार में जानलेवा गर्मी छाई हुई है। 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। ऐसे में बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चे मारे जा रहे हैं। अचानक से 400 से 500 बच्चे बीते दिन बेहोश हो गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल
पूरे बिहार में छा गया। परिजनों की चिंता बढ़ गई है, यदि बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो नाम काट दिया जाएगा। ऐसे में मजबूरी में बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि 8 जून तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, लेकिन के पाठक जी नहीं मान रहे हैं। देखिए, बिहार में भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट से बिहार में आपदा की स्थिति बन गई है। स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। साथ ही आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्याप्त योजना बनाए सरकार, ताकि सरकार गर्मी और लू से पीड़ित लोगों की मदद कर सके, मजदूरों की मदद कर सके, आम लोगों की मदद कर सके, गरीबों की मदद कर सके। गर्मी के कारण लगातार गरीब लोग भी मारे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से अब शिक्षक संघ भी नाराज हो गए हैं। शिक्षक संघ ने कहा कि के पाठक पर लगाम नहीं लगाया तो बिहार में विस्फोट होगा। शिक्षक संघ ने सीधा सरकार को चेतावनी दी है और पूछा है कि बच्चों की हालात का आखिर जिम्मेदार कौन है, बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। शिक्षक संघ ने कहा है कि सरकार से मार्मिक अपील है कि विद्यालयों में चल रही आंतरिक परीक्षा और अध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई और अध्यापन को तुरंत बंद कर दिया जाए, अन्यथा पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति भी नियंत्रण के बाहर हो सकती है। लोगों के बीच आक्रोश का बम फूट सकता है, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। अब बताइए ना कि सरकार की लापरवाही के कारण और जिद के कारण यदि किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसके परिजन छोड़ेंगे सरकार को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात भी नहीं सुनते हैं अफसर, बिहार के अंदर नहीं रहा अब लोकतंत्र। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि सरकारी स्कूलों को 8 जून तक बंद करना चाहिए, लेकिन के पाठक जी मान ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया है, राज्य में सरकार नहीं बची है, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही कमजोर हो गए हैं, अब उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में स्कूलों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं है कि बच्चे वहां सुरक्षित रहे। ऐसे में नीतीश कुमार की बात कोई भी नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री जी लाचार हो गए हैं। अब जनता भी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार में कोई भी पावर नहीं बचा है, इसलिए जनता भी इन्हें नहीं वोट दे रही है। जनता इनके सभाओं में इनके ही मुर्दाबाद के नारे लगा देती है। ये बीजेपी वाले लगातार धर्म को लेकर ही राजनीति कर रहे हैं, चाहे मोदी जी हो या फिर योगी आदित्यनाथ। ये बीजेपी वाले कभी भी बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर बोल ही नहीं सकते हैं, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाए, गरीबी को तो इस कदर बढ़ा दिया है कि लोग हाहाकार मचा रहे हैं। हालात ये है कि आज 5 किलो अनाज के लिए किसानों को तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। और बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने बिहार आकर कहा है कि इस बार का चुनाव राम विरोधी और राम भक्तों के बीच है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि इस देश में कौन राम भक्त नहीं है, हम लोग तो दूरदर्शन के समय से ही रामायण देखते आ रहे हैं। घर में, हमारे घर में राम है, हमारे घर में मंदिर है। लेकिन राम राज्य तभी आएगा जब देश में बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, गरीबी खत्म होगी। राम का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि राम के आदर्शों पर चलने से सब कुछ होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का चुनावी मुद्दा धर्म नहीं है, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार और युवाओं को सशक्त बनाना है। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार दावा करते हैं कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी, तो इस पर चिराग पासवान और अन्य बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि इन लोगों ने जमीन लिखवा कर नौकरी दी है। तो तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है कि हमने यदि जमीन लिखवाया है तो एक लड़का या एक कैंडिडेट को भी ढूंढ कर आप ले आइए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यदि जनता बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन वाले नौकरी दे रहे हैं, तो जवाब नहीं है तो चुप रहें। इस तरह से भ्रम ना फैलाएं लोगों के बीच।